कहाँ से शुरुआत करूँगी पता नहीं। फाइनेंस के बारे में बोलूँगी, नए वर्कर का डिफ़िकल्टी के बारे में बोलूँगी, टाइम ज़ोन के बारे में बोलूँगी, जे कैसे क्लाइंट से बातें करूँगी, क्योंकि इंडिया और अमेरिका कैलिफोर्निया के बीच 12.5 घंटा 13 घंटा का टाइम ज़ोन डिफरेंट होता है। तो ढेर सारा डिफ़िकल्टी सह के अगर आप 3.5 साल नहीं हुआ है, 3 साल 2 महीने के पीछे मैं देखती हूँ जे मैंने कैसे यहाँ रह के यूएसए में रह के मेरे बिजनेस को संभाल रही हूँ और संभाल रही थी, क्योंकि अभी भी मैं वही करती हूँ। रात को 2 बजे हो 3 बजे हो, ऐसे नहीं, एक भी दिन नहीं गया जो मेरा स्टाफ मुझे फ़ोन करेंगे और मैं क्लाइंट के साथ बातें नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी ऐसा हुआ है साइलेंस में रह गया हो फ़ोन, तभी मैं नहीं जान पाती हूँ। हाँ, अगर सो गई और ब्रेन में है कि ये फ़ोन आने वाला है तो तुरंत मैं 1 घंटे हो आधे घंटे हो फ़ोन देखती हूँ, चेक करती रहती हूँ। यही था मेरा ये 3 साल 2 महीना का जर्नी। तो आपको ढेर सारा टिप्स आज ट्रिक में बताऊंगी। ट्रिक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा अलर्ट की ज़रूरत है और ढेर सारा आपको माइंड में प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ रह के वर्कर को पैसा देना रेगुलरली, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आप पैसा नहीं दोगे तो बिज़नेस संभालेंगे कैसे, आपका बिज़नेस चलेगा कैसे, वो ठीक से रहेंगे तभी तो आप ठीक से रहोगे। ये ढेर सारा चीज़ है, आज हम लोग बातें करेंगे डिटेल। लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये शेयर करने क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसा बहुत सारे औरत होते होंगे जो इंडिया से कहीं भी जाते होंगे, सडनली उनका लाइफ कहीं आपको लेके कहीं और दूसरे जगह में। मेरा लाइफ शुरू हुआ था यूएसए जर्नी ओनली 2 सूटकेस में। तो ये जो मम्मियों के लिए जो मेरा कैप्शन है आप देखते होंगे, जो माई एक्सपीरियंस माई लाइफ और मम्मियों का ये जो ब्लॉग है, तो कुछ भी अगर मोटिवेट कर लिया तो मुझे लगेगा बहुत सारा बहुत बहुत कुछ किया। 2-4 तो मोटिवेट होंगे, तो डरिए मत। आपका जो 24/7 टाइम आप घर के फैमिली को देते हो, बहुत ज़्यादा देते हो, इसीलिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं। मत डरिए जे मैं ये नहीं जानती हूँ वो नहीं जानती हूँ, वो लोग क्या करेंगे क्या बोलेंगे, डोंट केयर अबाउट देम। क्योंकि आपका खुद का लाइफ के सफ़र आप खुद तैयार करते हो, और आप क्या सहते हो दूसरों कुछ भी नहीं समझेंगे, कुछ नहीं। लोगों का काम है बोलना। ये जो कैप्शन है ना, सबसे फिट बैठता है। जो लोगों सचमुच लोग बोलते हैं, क्या करेंगे। और जानते हैं ना, लोग जब बोलते हैं वो मोटिवेट करते हैं इनडायरेक्टली। इतना बोलते हैं जो लगता है जो भाई क्यों बोलता है ये किस लिए बोलता है लेकिन इनडायरेक्टली आप मोटिवेट होते हो। ठीक है ना, तेरा काम है बोलना, मेरा काम है काम करके दिखाना। तो वही सोच के साथ आप आगे बढ़िए, देखिए जरूर कर पाएंगे, जरूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट कुछ दिनों से मैं सोच रही हूँ जो ऐसे टॉपिक में बातें करूँ जो मेरे जैसे औरत इंडिया छोड़ के कहीं बाहर जाके सेटल होते हैं और क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। लास्ट 3 साल कंप्लीट हो चुका है, और 3 सालों में ढेर सारा चीज़ मैंने लाइफ का सीखा जो बिल्कुल आपका क्या मैं बोलूँ, मेरे ब्रेन में वो सब नहीं आ रही थी जब मैं इंडिया में थी। आप जब तक वो सिचुएशन में नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये सिचुएशन के दौर में आप क्या करोगे, और आपको फेस करना पड़ता है ढेर सारा चीज़। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट 3.5 साल से मैं कैसे यहाँ रह के बिजनेस मैनेज करती हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ कोई उसका विदाउट सपोर्ट फैमिली फ्रेंड्स बच्चे
आप कैसे रेगुलरली आपका स्टाफ को पैसा देते रहोगे और ढेर सारा टेंशन भी लेते रहोगे, कस्टमर्स को हैंडल करना और बिजनेस को बिना बिना किसी के हेल्प के आप मैनेज करना और किसी का हेल्प के बिना रेगुलरली एक ही फिक्स डेट में सबके पास सैलरी जाना और ESI, प्रोविडेंट फंड, GST सब कुछ कैसे मैनेज किया। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक ब्लॉग होना चाहिए, तो कैलकुलेशन कर रही थी कि ये 3.5 साल में मैं यहीं रह के कितने सारे पैसा मैंने सिर्फ सैलरी में मेरे वर्कर को दे चुकी हूँ और ऐसे जो फिक्स एक्सपेंडिचर है जो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज का ब्लॉग सिर्फ मेरे लाइफ के ऊपर रहेगी, जो मैं ये 3.5 साल में 3.5 साल नहीं हुआ है, 3 साल 1 महीना 2 महीना हो चुका है। मैंने सोचा ये ज़रूर मेरे जैसे औरत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, तो शुरू से लेके एंड तक देखिए। हाँ, और कुछ चीज़ें ऐसे रह जाएगा तो पार्ट 2 पार्ट 3 कर दूंगी, लेकिन हाँ बोलूँगी तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा जो मैं कुछ सोच के आई थी और कुछ ऐसे भूल भी हुआ है, क्योंकि बिजनेस में ढेर सारा आपको अप एंड डाउन्स देखना पड़ता है और यहाँ कोई नहीं समझेगा। जो टाइम जोन डिफरेंट होते हैं, आप कुछ करोगे, फैमिली है, फ्रेंड है, घर है, बच्चे हैं, फिर कैसे सारे जिम्मेदारी को आप चुपचाप आपके कंधे के ऊपर रख के चलना है। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बोलूँगी कैसे मैंने डिसीज़न लिया और कहाँ से शुरू हुआ वो जर्नी, और आज तक जब मैं पीछे देखती हूँ मुझे कैसा फील होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। 2016 से पहले मैंने कभी घर से ऐसे निकल के बिजनेस क्या कुछ भी नहीं करती थी। कुछ भी घर में ऐसे स्टे होम मॉम की तरह थी। बच्चे को ट्यूशन जाके लेना, ट्यूशन से लाना, होमवर्क उनको ठीक से चेक करना और होमवर्क कर रहे कि नहीं, कौन सा ट्यूशन सर अच्छे हैं, फ्रेंड से बातें करके उनका करियर कैसा ठीक रहेगा, यही सब चीज़ों में मैं इन्वॉल्व थी। हाँ, सास ससुर का ख्याल रखना और फैमिली फ्रेंड ऐसे बातें करना, हस्बैंड फैमिली को लेके मेरा लाइफ था। सडनली ट्विस्ट हुआ और 2016 के बाद मैंने जब बिजनेस में एंट्री की, दैट टाइम मुझे कुछ भी मालूम नहीं था फैमिली में कौन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी मेरे फैमिली में बिजनेस के अंदर नहीं थे, बिजनेस उनका ब्लड में भी नहीं है, तो कोई नहीं, आपको आप खुद अकेला ही संभालोगे। क्योंकि बच्चे को देखते हुए मैंने सोचा कि करना ही है। तो जैसे ही आप बिजनेस करना शुरू करोगे, आप पहले मेरे माइंड में जो घुसा जे मैं कैसे ड्राफ्ट करूँगी और कैसे बिजनेस से क्लाइंट के साथ बातें क्या करूँगी। आप अगर पहले मुझे याद है, मैं जब ऐसे फैक्ट्री में बैठती थी, कोई भी क्लाइंट आते थे, मैं कुछ भी बातें नहीं कर पाती थी, कुछ भी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रही थी जे क्या मैं बातें करूँगी और कौन से टॉपिक में बातें करूँगी। और कोई गुस्से से मुझे बोल के कहते हैं, वो मैडम को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ पूछने से वो ठीक से जवाब नहीं देते हैं, तो क्या बिजनेस करेंगे। तो ये सब नेगेटिव कमेंट भी मेरे साथ थी, सुनने को मुझे मिल रही थी। फिर भी मेरे सबसे ज़्यादा मुझे मेरे सब जो फैक्ट्री का स्टाफ कुछ है जो बहुत सपोर्ट किए और हर टाइम मोटिवेट करते थे। और मेरी माँ जो मैं हमेशा मैं ब्लॉग में बोलती हूँ, आप शुरू से अगर देखते होंगे तो उनका कांस्टेंट सपोर्ट मेरे साथ रहा। तो
आप कुछ करो या ना करो या सीखो या नहीं, लेकिन आपको एक बोलते हैं ना, आप कुछ भी काम करने से पहले एक पेन और खाता लो और शुरू से लिखो जे क्या क्या करना है। मैंने यही सब करना शुरू किया, जे कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी। बच्चे को भी स्कूल में दाखिला ठीक से ताने उनका एडमिशन और उसका ट्यूशन और उनका कुछ भी नेगलेक्ट ना हो घर के अंदर। उसके बाद मैं जब जाऊंगी क्या करूंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं था मेरे लाइफ। क्योंकि फैक्ट्री जहाँ था साइड में एक क्या मैं बोलूँ, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। फैक्ट्री के अंदर जाना, फैक्ट्री के बाहर का सराउंडिंग, और वो तो एक डिफरेंट लेवल में आपको ले जाएगा। उसका बातें अभी नहीं करेंगे, लेकिन मैं बोलने वाली थी जे ये 3.5 साल में मैंने कैसे यहाँ आके सेटल होके और इंडिया का बिजनेस को संभाल के स्मूथली सब कुछ संभालना और बिना किसी को टेंशन देते हुए हंस हंस के सब कुछ सह जाना। तो ऐसे ही शुरुआत हुई मेरा जर्नी उधर। बहुत सारा चीज़ मैंने सीखा, बहुत सारा चीज़ ऐसे कि दैट टाइम मुझे याद है जे मुझे ऐसे कोई कोई फ्रेंड मुझे हेल्प किए जो मैं उनको क्या मैं बोलूँ, कभी नहीं भूल पाऊँगी, कभी नहीं भूल पाऊँगी। हर स्टेप में वो आए, कुछ ना कुछ मुझे बिजनेस के टिप्स दिए, कुछ ना कुछ कैसे वर्कर के साथ हैंडल करना, कैसे बिजनेस का अकाउंट को संभालना, कैसे कंप्यूटर में सब कुछ आप देखोगे जे कैसे क्या क्या बनाया जाता है। हर चीज़ों के बारे में, स्टील से लेके, क्योंकि मैन्युफैक्चर यूनिट जो स्टेनलेस स्टील का किचन इक्विपमेंट्स में था, सबसे ये पार्ट था कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मेरे लिए था जो स्टील को कैसे रिकॉग्नाइज करूँ, जो कौन सा स्टील ठीक है, कौन सा स्टील। क्योंकि हम ये जो फैक्ट्री बहुत ही पुराना और बहुत रिनाउंड, आसपास सब जानते थे, तो उसको जो ब्रांड वैल्यू है उसको नीचे ना करते हुए कैसे मेंटेन करना, ऐसे शुरुआत हुई। सडनली 1.5-2 साल के अंदर मुझे यूएसए में आना था। तो यूएसए का जर्नी जब शुरू हुआ तो बिजनेस जब मैं 6 महीने 8 महीना मुझे लगा सिर्फ समझने में, जे बिजनेस क्या है, क्या करना है और क्लाइंट के साथ कैसे बातें करना है, कैसे बिजनेस 2 पार्ट में है, रेलवे में और स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री में है। ऐसे शुरुआत करते करते जब मैं ठीक ठीक से समझ रही थी, दैट टाइम मुझे यूएसए आना था। तो समझ में भी नहीं आ रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी और जो मुझे सब कुछ स्मूथली यहाँ से मैं ऑपरेट कर सकती हूँ। तो पहला काम क्या क्या मैंने किया, आज मैं डीपली आपको बोलूँगी। आप कोई भी बिजनेस करते हो, पहले जब आप आओगे तब आपको ये सब छोड़ के ओनली 2 सूटकेस में ये जर्नी शुरू हुआ। हाँ, लेकिन शुरू तो हो गया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ आके जिस दिन भी मैं पहुँची उसी दिन से मैं बिज़नेस कर रही हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं कि फैक्ट्री आप बिना रीजन बंद कर दोगे, कि वर्कर से बातें नहीं करोगे, स्टाफ के साथ डिस्कशन नहीं करोगे, क्या खरीदारी करना है, रॉ मटेरियल्स क्या आना है और कैसे क्या क्या चीज़। तो जब मैं बैठी थी 3 साल कंप्लीट होने के बाद, मैंने सोचा कि हाँ, पहले तो एक्सपेंडिचर के बातें छोड़ दीजिए, सैलरी मैंने कितने दिए स्टाफ को। तो मैंने देखा कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मैंने 1.5 करोड़ के आसपास मैंने सैलरी दिए हैं ये 3 सालों में। मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, सच बोल रही हूँ, किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया, खुद के दम में ये सब करती थी और अभी तक कर रही हूँ बाय गॉड ग्रेस। हाँ, भगवान का कृपा, भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। लेकिन इन बिटवीन हाँ, बिजनेस में कुछ बिजनेस को छोड़ दिया और कुछ है जो मैंने अभी भी चला रही हूँ। तो कैसे मैंने ये सब मैनेज करती हूँ और क्या करती हूँ, इसी के बारे में मैं आपको बोलूँगी।
पहले तो आप मैं जब जिस दिन मैंने डिसाइड किया आऊँगी, उस दिन के बाद मैंने एक रफली एक नोट शुरू किया जे क्या क्या मुझे करना है उधर जाके, क्योंकि टाइम जोन बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं क्या करूँगी, तो मेरे मैनेजर के साथ मैंने बैठ गई और बातें करना शुरू किया। सबसे बड़ा एडवाइज़र तो मेरा मम्मी ही है, सबसे बड़ा एडवाइज़र। और बोले कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इस पार्ट में तू जो भी चाहे मुझसे बातें करना, मैं हूँ, तेरा पापा है, तेरा भाई है, कुछ भी हो, फैक्ट्री के आसपास कुछ भी होगा हम लोग पहुँच जाएंगे। और जो मेंटल एक बोलते हैं ना, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मेरे फैमिली उधर रहते हैं, तो कुछ भी हो, एनी इमरजेंसी और फैक्ट्री के आसपास पहुंच जाएंगे। वो एक सबसे बड़ा चीज़ था। उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है, आप अगर स्ट्रांग नहीं होगे तो आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका लोन होगा तो बैंक वाला बैठ जाएंगे, आपका इतना डेप्ट होगा तो फिर आप उसको भरोगे इंटरेस्ट देके ना, वर्कर को पैसा दोगे। लकीली वो कुछ भी नहीं था मेरे साथ, तो मैंने सोचा चलो इतना फंड मैं रख देती हूँ, जो सालों में एक दो बार मैं इंडिया आऊँगी, लेकिन इतना पूंजी, इतना पैसा अकाउंट में होना चाहिए, एनी इमरजेंसी, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बिल्कुल नहीं, फैक्ट्री का इंटरेस्ट को देखते हुए, वर्कर्स का लेके, फैक्ट्री को मेंटेनेंस को लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, उनका कैसे रॉ मटेरियल लाएगा, एक पेडी क्यास होता है जो एक मैनेजर हो आपका, जो फाइनेंस संभालता हो उसके पास रहना चाहिए, जीएसटी के लिए हो, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, ऐसा ढेर सारा मैंने लिस्ट किया, जो बिल्कुल अमेरिका आने से पहले मैंने सिर्फ 2 साल या 1.5 साल में ये सब सीखा था। तो वो शुरू हो गया, पहला इनिशियल वर्क जो होते हैं। तो फिर भी मैंने ढेर सारा चीज़ ऐसे छोड़ के पहुंच गई यूएसए। आने के बाद जब कभी कभी क्या होता है कि आप सो जाते हो, सो जाने के बाद देखती हूँ उठ के, जे भाई ये क्या हुआ, 2 घंटा 1.5 घंटा में कोई कोई कस्टमर मुझे फ़ोन करते थे और मैं उठा नहीं पा रही थी। पहला तो वही शुरू होगा, डिफ़िकल्टीज, भाई ऐसे बिजनेस कैसे करूँगी, सब तो बंद हो जाएगा, इनकम नहीं होगा और एक्सपेंडिचर आपका, पैसा आपका बाहर जाता होगा, तो कैसे बिजनेस चलेगा। आप इनकम करोगे तभी तो आपको दोगे ना, विदाउट इनकम में आप वर्कर का पैसा दोगे, रॉ मटेरियल खरीदते रहोगे, मेंटेनेंस करते रहोगे और जीएसटी करते रहोगे, कैसे करोगे। तो फिर मैंने सोचा कि ना, बहुत हो गया, पहले तो मैं दिन में रेस्ट ले लूँगी, रात में बिल्कुल सोऊंगी नहीं। और देवाशीष हो, राहुल हो, और जब सोते थे, कोई टीवी देखते थे, मैं बैठ जाती थी, कोई साउंड हुआ, बैठ जाती थी काम करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग, दोनों तो बिल्कुल कोई नहीं समझता था जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो फिर भी कुछ भी उसको अगर मैं सोचूंगी जे और नहीं समझते हैं तो फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा। वो सबको छोड़ते हुए, क्योंकि रेगुलरली सिमी इंजीनियरिंग दैट टाइम पढ़ रही थी मेरी बेटी, तो उसको भी सेमिस्टर के लिए पैसा देना, उसका भी ख्याल रखना। अभी तो वो नौकरी कर रहे हैं, दैट टाइम वो नौकरी नहीं कर रही थी, तो सब कुछ, और आपका घर का मेंटेनेंस हो, ऐसे ढेर सारा मैंने एक बजट कर लिया था। आज का बजट सिर्फ मैं एक्सपेंडिचर ओनली वर्कर को क्या दिया उसी के बारे में बोलूँगी, लेकिन उसके और अगर बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इस 3 सालों में मैंने 1.5 करोड़ से भी आसपास ज़्यादा सिर्फ वर्कर को सैलरी के लिए पैसा दिया। इसके लिए मैंने ढेर सारा होमवर्क किया, ढेर सारा होमवर्क, जैसे कि हो, मैं कैलकुलेशन कर लिया जे कुछ भी बिल्कुल कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी क्लाइंट मेरे लिए समान होगा, और कोई भी काम बड़ा हो छोटा मैं छोड़ूंगी नहीं। रात को 3 बजे भी मेरा फ़ोन आएगा, मैं डेडिकेटेडली वो फ़ोन अटेंड करने शुरू किया। भुवनेश्वर में जब थी, ऐसे भी मैं बहुत पर्टिकुलर थी काम के लिए, बिल्कुल मैं वर्कर के अंदर बैठ जाती थी, फैक्ट्री के अंदर। जो ऑर्डर आया मतलब वही टाइम में आप ऑर्डर को फुलफिल करो, वो मोटो मैंने एंट्री के दिन से ही खा ली थी।
सेकेंड डिसीजन लिया यहाँ आने से, जे हम लोग कभी भी बाकी जो बोलते हैं ना, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, मैडम दे दीजिए हम लोग बाद में पैसे दे देंगे, वो मैंने मेरे लिस्ट में हटा दिया। मैंने सोचा कि ना, ऐसे होने से क्या होगा कि मेरा तो एक तो टाइम भी नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ, उधर किसको भेजूंगी और फिर देंगे ना देंगे प्रॉब्लम करेंगे। वो मैंने बिल्कुल मेरा लिस्ट में हटा दिया कि बाकी हो जो बिना पैसे में आएंगे उनको काम नहीं करना है। जितना बड़ा काम हो 50% एडवांस दो, काम शुरू होगा। डिलीवरी के दिन जब आप प्रोडक्ट लेके जाओगे उस दिन आप पूरा पेमेंट करो तो गाड़ी आपका फैक्ट्री से निकलेगा। ये मैंने जो चेंज किया, आप मानोगे नहीं, मेरे साथ बहुत आसान हो गया स्टेप बाय स्टेप काम करने के लिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है। जब पैसा पहले क्लाइंट से आएगा, मैं रॉ मटेरियल खरीद लिया, बस उनका प्रोडक्ट रेडी हो गया, पेमेंट दिया और ले गए। इससे क्या होगा कि टेंशन बिल्कुल कम रहा, बिल्कुल कम।